हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो उसका जो है फार्मूला कैसे बनता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। मान लेते हैं आपको दो बिंदु दिया गया है। एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है 2 1 और दूसरा बिंदु है बी जिसका निर्देशांक है 4 3। अब ये निर्देशांक क्या होता है ये जो है आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। मान लेते हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं उसको। मान लेते हैं कोई एक बिंदु है, जैसे कि एक्स, एक बिंदु ले लेते हैं x 2 3। यहां पर x एक बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है 2 3 है। तो यहां पर 2 जो है x अक्ष के लिए होता है और y जो है 3 जो है y अक्ष के लिए। मतलब ये कोष्टक के अंदर पहला वाला जो दिया रहता है वो x निर्देशांक होता है और दूसरा वाला जो है y निर्देशांक होता है। तो यहां पर भी जो दो बिंदु लिया गया है a और b, तो इसमें जो है 2 x निर्देशांक है और एक जो है y निर्देशांक है। सेम यहां पर b में 4 जो है x निर्देशांक और 3 जो है y निर्देशांक है। यदि हम यहां पर जो है a से b तक की दूरी ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए देखते हैं बिंदु B से जो है ये y अक्ष के समांतर, मैं x अक्ष y अक्ष नहीं लिख पाया था, तो ये बिंदु B से ये y अक्ष के समांतर जो है एक रेखा खींचते हैं नीचे की ओर और बिंदु A से x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देते हैं इधर। अब यहां पर दोनों एक दूसरे को एक बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मान लेते हैं ये बिंदु क्या है C। अब यहां पर बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो यहां पे जो हम लिख देंगे उसको, इसका x निर्देशांक क्या होगा आप देख लीजिए, 1 2 3 4। x अक्ष में हम कहां तक पहुंचे 4 तक। तो बिंदु C का x निर्देशांक कितना मिलेगा 4 और y निर्देशांक कितना मिलेगा, यहां से 0 से 1 में जाएंगे तो ये यहां पर y निर्देशांक कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब यहां पर जो है ये आपको एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है जहां ये जो है बिंदु C पर 90 अंश का कोण बनेगा। अब यहां पर समकोण त्रिभुज बन गया तो ये नीचे वाले को हम मान लिए आधार, इसको मान लिए लंब और ये मान लिए कर्ण। अब ये जो है समकोण त्रिभुज हो गया, लंब आधार कर्ण तीनों हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगा सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आप पाइथागोरस प्रमेय जो है आप जानते हैं। तो ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये कर्ण कौन से भुजा के लिए है, AB है, तो यहां हम लिख दिए AB का वर्ग बराबर लंब कौन सा है BC है, तो यहां लिख देते हैं BC का वर्ग और आधार कौन सा है AC है, तो लिख दिए AC का वर्ग। अब यहां पर जो है राइट साइड पे ध्यान फोकस करते हैं, BC ये वाला जो है हमको लंबाई चाहिए। तो ये वाला लंबाई चाहिए तो हमको कैसे लंबाई ज्ञात करना होगा, ये लंबाई ज्ञात करने के लिए एक तरीका ये होगा कि आप यहां से जो है डॉट डॉट करके यहां तक ले आइए, एक में आता है, यहां से डॉट डॉट करके यहां तक ले आइए। मतलब अगर हमको ये BC चाहिए मतलब हमको इतना लंबाई चाहिए। तो ये इतना लंबाई मतलब 1 से 3 तक का लंबाई। तो 1 से 3 तक का लंबाई मतलब होगा कितना, एक के बाद यहां पर आगे बढ़ोगे ये 1 और 2, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना आएगा 2। कैसे मिल रहा है,
आप ये 3 में एक को घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये BC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 ऋण 1 का वर्ग धन AC। अब ये AC कैसे पता करेंगे, सेम वही तरीका होगा, यहां से जो है आप लंब डाल दो, यहां से लंब डाल दो। तो ये जो है यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, मतलब यहां के बाद गिनो 1 2, मतलब 2 आएगा, लेकिन कैसे आएगा, 4 में आप 2 को घटा दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 4 ऋण 2 का वर्ग। अब यहां पे जो है कर्ण में AB का वर्ग है, तो वर्ग को हटाएंगे तो क्या होगा, इधर आ जाएगा आपका वर्गमूल। तो यहां पे आपको AB बराबर वर्गमूल 3 ऋण 1 का वर्ग धन 4 ऋण 2 का वर्ग। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका x अक्ष के में जा रहा है, तो x अक्ष में जा रहा है मतलब x निर्देशांक है ना, तो यहाँ पे ये भी x का निर्देशांक, ये भी x का निर्देशांक, तो मैं इसको लिख देता हूं पहले वाले को x1, दूसरे वाले को लिख देता हूं x2। वैसे ही इधर जाते हैं तो y निर्देशांक मिल रहा है, तो y निर्देशांक है तो इसको मैं लिख देता हूं y1 और इसको लिख देता हूं y2। तो अब यहां पर देखो 3 क्या है, y2 है, तो यहां लिख दिए y2 माइनस 1 क्या है, y1 है, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस यहां पर 4x2 है और ये 2 जो है x1 है, इसका स्क्वायर। और यही जो है हमारा दूरी के लिए सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है वर्गमूल के अंदर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब इसी का जो है हम उपयोग करके जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है ज्ञात करेंगे। तो ये जो है दो बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र है PQ बराबर वर्गमूल के अंदर रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां पर ध्यान रखेंगे, इसको आप पहले रख दिए, इसको बाद में रख दिए, तब भी मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। PQ को अगर आप QP लिख दिए, जैसे हम PQ लिख रहे हैं, तो P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक जो है x2 y2 है। यदि इसको हम पलट देते हैं, QP लिख देते हैं, तो यहां पर इसको हम x1 y1 मान लेंगे और इसको जो है x2 y2 मान लेंगे, लेकिन यहां पर दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें आप कंफ्यूजन में मत रहना कि इसमें से किसको हम x1 y1 लें और किसको जो है x2 y2 लें। कोई भी एक को x1 y1 और एक को जो है x2 y2 लेकर के आपको हल करना है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न। दिए गए आलेख 10 में, आप किताब में भी देख सकते हैं, दिए गए आलेख 10 में बिंदु P की Q व R से दूरी ज्ञात कीजिए। P की Q से दूरी अगर ज्ञात करेंगे तो हमको PQ निकालना पड़ेगा, और P की R से दूरी अगर ज्ञात करेंगे तो हमको PR निकालना पड़ेगा। मतलब PQ या फिर QP, PR या फिर RP। तो मैं तीनों बिंदु को यहां पर लिख लिया हूं। बिंदु P है 2 0, Q है ऋण 1 3 और R है 3 2। अब यहां पर जो है हमको PQ ज्ञात करना है, तो यहां पर हम लिख देते हैं, आप इसको लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सूत्र PQ बराबर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर से, है ना। ये सूत्र है आपका। PQ मैं लिख दिया हूं क्योंकि सूत्र में हम वही लिखे थे। तो यहां पर जो है अब आप PQ अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा ये आपका x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। यदि आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं। कैसे लिखोगे आप, P x1 y1 इक्वल P20, ऐसा लिख लेंगे। तो ये x1 की जगह 2 और y1 की जगह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही Q x2 y2,
तो ये हो जाएगा q और ये आएगा ऋण 1 3। आप ऐसा लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप डायरेक्ट मान रखना चाहेंगे फिर भी रख सकते हैं, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 बोला गया है, तो ये x2 और ये x1, यानी कि x2 में कितना ऋण 1, ऋण ये ऋण का चिन्ह तो लगेगा ना, x2 का मान जो है ऋण 1 है, इसको लिख दिए, फिर बीच का ऋण लगा दिए x1, तो x1 में कितना है 2, तो ये हो गया आपका ऋण 1 ऋण 2 पूरे का वर्ग धन। अब इसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 3, ऋण y1 कितना है 0। ठीक है, एक बार यहां पर चेक कर लेंगे, गलती नहीं होना चाहिए। ऋण 1 ऋण 2 का वर्ग धन 3 ऋण 0 का वर्ग। चलो ठीक है, तो ये हो जाता है ऋण 1 और ऋण 2 कितना हो जाएगा ऋण 3 का वर्ग, 3 में 0 घटाओगे 3 आएगा, 3 का वर्ग, तो ये हो जाता है 3 का वर्ग 9। और चूंकि ऋण 3 का वर्ग है तो ऋण 3 गुणित ऋण 3 करेंगे, तो ऋण ऋण का धन और 3 तिया 9, और इसका भी हो जाता है 3 तिया 9। कितना आएगा वर्गमूल 18। अब यहां पर कुछ पोर्शन अगर निकल सकता है तो हम निकाल देते हैं। तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9 दूनी 18। अब यह वर्गमूल के कारण जो है जोड़ी बना लेंगे, एक जोड़ी बना तो ये हो जाता है आपका 3 वर्गमूल 2, यानी कि पी क्यू का मान हमको कितना मिला 3 वर्गमूल 2। चूंकि यहां पर जो है हम क्या ले रहे हैं दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो दूरी को मापने के लिए कोई ना कोई मात्रक जरूर होता है, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, कोई ना कोई मात्रक होता है, मात्रक या फिर उसको बोलते हैं इकाई। तो 3 वर्गमूल 2, और हमको मीटर सेंटीमीटर कुछ तो दिया नहीं है, इसलिए हम उसको क्या लिख देते हैं इकाई। तो P और Q के बीच की दूरी कितना हो गया 3 वर्गमूल 2 इकाई, और ये हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद जो है पी क्यू के बाद क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है पी आर ज्ञात करना है। तो अब यहां पर सूत्र तो वही लगने वाला है फिर से, तो हम इसको कैसे करेंगे, मैं इसको चूंकि इसको तो हम सूत्र मान रहे हैं तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे कि दूरी बराबर करके, ठीक है, सूत्र दूरी बराबर ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक, मैं इसको भी मिटा देता हूं क्योंकि अब थोड़ा सा यहां पर चेंज हो जाएगा। हम क्या ज्ञात करने वाले हैं पी आर। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं पी आर बराबर, अब पी आर बोल रहे हैं तो पी जो है x1 y1 बनेगा और आर जो है x2 y2 बनेगा। तो ये आपका x2 y2 और ये है x1 y1। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है 3, x1 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3 ऋण 2 का वर्ग धन y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2, y1 कितना है 0, तो यहां पर आ जाएगा 2 ऋण 0 का वर्ग। ये हो जाता है 3 में 2 घटाओ 1 का वर्ग, 2 में 0 घटाओ 2 का वर्ग, यह आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यानी कि कितना मिला हमको वर्गमूल 5। क्योंकि ये इसमें जो है पेयर बनेगा नहीं तो बाहर हम नहीं निकाल सकते, तो इस प्रकार से पी आर बराबर हमको कितना मिल गया वर्गमूल 5 इकाई प्राप्त हुआ, और ये आपका क्या हो जाता है, ये जो है आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आलेख 10 को देखकर AC, AB और BC का मान ज्ञात कीजिए। तो आप आलेख में यानी कि ग्राफ में देख सकते हैं बिंदु A दिया गया है 3 ऋण 2, B दिया गया है 6 ऋण 2 और C दिया गया है 3 ऋण 4। अब यहां पर हमको AC का मान प्राप्त करना है, तो A x1 y1, C x2 y2। ठीक है, तो x2 y2 ये आपका C हो गया, और ये जो है x1 y1 मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये रफ वर्क है x1 y1 और ये है x2 y2। तो यहां पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो कितना होगा 3 ऋण 3, 3 ऋण 3 का वर्ग धन
y2 माइनस y1, तो y2 है -4 माइनस y1 कितना है -2। ये अब ये क्या हुआ भाई, -4 माइनस -2। एक्चुअल में दो ऋण का चिन्ह एक साथ हम लिखते नहीं है, तो यहां पर आपको ऐसा कोष्टक लगाना चाहिए। अब ऐसा कोष्टक लगाएंगे और यहाँ फिर एक कोष्टक है, तो मैं कोष्टक हटा करके डायरेक्ट ये माइनस और माइनस को क्या लिख देता हूं, प्लस लिख देता हूं। तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2। आप इसमें सोच में मत पड़े रहना कि ये कहां से आ गया प्लस, ठीक। अब उसका हो गया स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 में 3 घटाओगे 0 स्क्वायर, और 4 ऋण 4 धन 2 दिया है, तो इसका आ जाएगा ऋण 2 इसका स्क्वायर। अब ये तो आपका 0 हो गया, ऋण 2 का वर्ग 4 हो गया, और 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 2। तो इस प्रकार से हमको AC कितना प्राप्त हुआ, 2 इकाई प्राप्त होता है, ठीक। इसके बाद जो है AC के बाद अगला हमको बोला गया है AB, ठीक। तो AB अगर लेंगे, सेम वही कहानी है आपका, A जो है x1 y1 और B जो है x2 y2। तो y2 माइनस y1 बोलने से क्या होगा, -2, सॉरी x2 माइनस x1 पहले लेते हैं, तो x2 बोलने से कौन सा हो जाएगा 6 ऋण, x1 बोलने से कितना हो जाएगा 3 का वर्ग, y2 बोलने से ऋण 2, ऋण y1 बोलने से फिर ऋण 2। तो यहां पर फिर ऋण 2 करने के बजाय ऋण और ऋण का मैं धन 2 कर देता हूं, और इसका वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 6 ऋण 3 का वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग हो गया, और ये 0 आएगा, 0 का वर्ग 0 आता है। तो इस प्रकार से 3 का वर्ग 9, और वर्गमूल निकालेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 3 इकाई। यह आपका आंसर हो जाता है, ठीक। इसके बाद जो है BC दिया गया है, तो BC ज्ञात करेंगे, तो B क्या होगा x1 y1, और C क्या होगा x2 y2 हो जाएगा। तो यहां पर जो है B आपका x1 y1 बनेगा, और ये जो है आपका x2 y2 बनेगा। रफ वर्क मैं वैसे लिख दे रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा -4 माइनस -2, ये फिर वही कहानी, तो माइनस माइनस का मैं +2 कर देता हूं इसको, +2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 ऋण 6 यानी कि ऋण 3 का वर्ग, और ऋण 4 धन 2 यानी कि ऋण 2 का वर्ग। अब यहां पर इसका -3 इसका -2 करके मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर जो है आपको अगर कुछ दिक्कत होता है, यानी कि आपको पूर्णांकों के जोड़ना और घटाना में प्रॉब्लम है, अगर ऐसा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बेसिक मैथ्स में जाइए, और वहां पर जो है बीजीय व्यंजक का जोड़ना घटाना, पूर्णांकों का जोड़ना घटाना का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद ये -3 क्यों आया, और इसके बाद ये -2 क्यों आया। तो आगे बढ़ते हैं, ऋण 3 का वर्ग करोगे, मतलब ऋण 3 गुणित ऋण 3, ऋण ऋण का धन, और 3 तिया 9, ऋण 2 का वर्ग यानी कि ऋण 2 गुणित ऋण 2, ऋण ऋण का धन, और 2 दूनी 4, तो ये हो जाता है वर्गमूल 9 4 13 इकाई। तो इस प्रकार से जो है इसमें आपका क्या क्या आ गया, AB आ गया, AC आ गया, AB आ गया, और साथ में BC। तो ये जो है आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहां पर एक बिंदु तो आपको दे दिया गया है 3 4, और एक बोला गया है मूल बिंदु, और हमको पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0 होता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे, माना इसको ले लेते हैं A 3 4 व मूल बिंदु हम O ही लिख देते हैं 0 0। तो 3 4 की मूल बिंदु से दूरी मतलब क्या हो जाएगा
ए ओ हो जाएगा, और यहाँ पर वर्गमूल करके x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर बोलने से 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मतलब 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो जाता है आपका ऋण 3 का वर्ग धन ऋण 4 का वर्ग। ऋण 3 का वर्ग करोगे तो ऋण 3 गुणित ऋण 3, यानी कि ऋण ऋण का धन, और 3 गुणित 3 का 3 तिया 9। सेम ऐसे ही हो जाएगा 4 चौक 16। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 25, और 25 का अगर हम गुणनखंड कर दें 5 गुणित 5 पेयर बन जाता है, बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो है आंसर कितना आ गया, 5 इकाई। तो इस प्रकार से जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।